अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और नाजरीन, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने गुज़िश्ता रात एक वर्चुअल ऑनलाइन जलसा किया है जो कि पाकिस्तान में पहली मरतबा ऐसा हुआ है। और उस जलसे की बेसिकली तादाद कितनी थी और उस जलसे को इंटरनेशनल मीडिया ने किस तरह से रिपोर्ट किया है, वो बड़ा हमारे लिए हैरान कुन है। और वो जो इस वक्त की मौजूदा गवर्नमेंट है वो उसके लिए भी बड़ा शर्मनाक सूरत हाल थी, जिस तरह को इंटरनेशनल मीडिया ने इस जलसे को रिपोर्ट किया है और जिस तरह से हुकूमत के मुंह पर एक तमाचा मारा है कि हुकूमत ने जो हरकत की इस जलसे के दौरान। सबसे पहले तो ये जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन चूंकि 8 फरवरी को अनाउंस हो चुके हैं, तो उन इलेक्शन के तनाजुर में पीटीआई ने पहले एक अपना पावर शो दिखाया है और पहली मरतबा ये वर्चुअल जलसा, जिसमें जो पीटीआई की सोशल मीडिया टीम है उसको भी बड़ा क्रेडिट जाता है कि उसने जिस तरह से इस जलसे को कंडक्ट किया। और बहुत सारे ऐसे रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कि रो पोश थे, जो कि भागे हुए थे, वो भी उन्होंने इस जलसे में शिरकत की। लेकिन हमारे लिए हैरान कुन ये था कि इस पूरे मंजरनामे को इंटरनेशनल मीडिया किस तरह से देख रहा है और हुकूमत की जो हरकत थी, हुकूमत ने जो इंटरनेट को बंद किया, जितनी भी मोबाइल की एप्लीकेशंस हैं, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और बाकी दीगर जो सोशल एप्लीकेशंस हैं, उनको बंद करके हुकूमत ने जो कारनामा दिखाया, फिर उसके बावजूद भी जो तादाद थी, आदादो शुमार थे, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। उसके बाद 7 बड़े इंटरनेशनल मीडिया के फोरम्स जो हैं वो इसको किस तरह से उन्होंने रिपोर्ट किया है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले कुछ पीटीआई के जो ऑफिशियल चैनल्स थे, जिसमें उनके यूट्यूब, उनके फेसबुक, उनके ट्विटर, इंस्टा वगैरह, उन पर तकरीबन सबसे पहले जो ऑफिशियल पेज था उस पर तकरीबन 50 लाख लोग इस जलसे में उन्होंने शिरकत की। अगर इसके ट्विटर की बात की जाए तो ट्विटर की जो स्पेस चल रही थी इस जलसे की, उसमें तकरीबन 1.4 मिलियन लोगों ने इस जलसे में शिरकत की। उसके बाद अगर इसके यूट्यूब की बात की जाए तो यूट्यूब पर इसको तकरीबन 1.8 मिलियन यानी कि 18 लाख लोग यूट्यूब पर भी इसको देख रहे थे। इसी तरह से बाकी जो एप्लीकेशंस हैं जैसा कि इंस्टाग्राम है और बाकी जितने भी यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने भी अपने अपने यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेजेस के जरिए इसको लाइव किया और मिलियंस के अंदर लोगों ने इसको देखा। और पहला पावर शो पीटीआई ने दिखाया है। उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की भी नींदें हराम है कि किस तरह से उन्होंने इस जलसे को पीटीआई ने कंडक्ट किया। इमरान खान बैठे तो जेल के अंदर हैं, लेकिन जेल के अंदर बैठकर उन्होंने सबकी नींदें हराम की हैं। इसका क्रेडिट पीटीआई की जो सोशल मीडिया टीम है उसको जाता है। 6 हेडलाइंस मैं आपके साथ रखता हूं और इन 6 हेडलाइंस से आपको अंदाजा हो जाएगा कि जो इंटरनेशनल मीडिया है वो किस तरह से इस जलसे को रिपोर्ट कर रहा है। सबसे पहले टाइम्स नाउ की बात करते हैं। टाइम्स नाउ ने लिखा जनाब के पाकिस्तान इंटरनेट डाउन, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, गूगल एक्सपीरियंस आउटेजेस अहेड ऑफ पीटीआई वर्चुअल जलसा ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान। यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जनाब हमारा इंटरनेशनल मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है कि पीटीआई के जलसा शुरू होते ही जो इंटरनेट को डाउन किया गया और इमरान खान के जलसे को न दिखाया जा सका। उसके बाद इंडिया का एक और है, वो लिखता है जनाब के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेस डिस्ट्रप्शन अहेड ऑफ वर्चुअल गैदरिंग ऑफ आईके सपोर्टर्स। इमरान खान के सपोर्टर्स की जो वर्चुअल गैदरिंग थी उस पर इंटरनेट को डाउन कर दिया गया। हुकूमत ने शर्मनाक तरीन हरकत की है और इंटरनेशनल मीडिया भी इसको यही रिपोर्ट कर रहा है। उसके बाद आगे चलते हैं जी अरब न्यूज़। अरब न्यूज़ ने लिखा जनाब के सोशल मीडिया डिस्ट्रप्शंस हिट्स पाकिस्तान एज एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पार्टी होल्ड वर्चुअल जलसा वर्चुअल गैदरिंग। अरब न्यूज़ ने भी इसको रिपोर्ट किया जी। आगे टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है जनाब के पाकिस्तान इंटरनेट शट डाउन, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, ट्विटर अहेड ऑफ पीटीआई वर्चुअल मीटिंग। उसके बाद बीबीसी ने भी लिखा, बीबीसी ने इस पर खूब लिखा और बीबीसी ने साथ ये भी लिखा कि इश्क भुल्ले नू नचावे यार ते नचना पैंदा है। उन्होंने मुराद सईद के पैगाम की ये हेडलाइन देते हुए लिखा कि मुराद सईद ने भी इसमें अपनी जो है वो शमूलियत इख्तियार की है और मुराद सईद का ये पैगाम था। ये वो इदारे हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे को इस तरह से रिपोर्ट कर रहे हैं, जो कि शर्मनाक तरीन हरकत इस हुकूमत ने, निगरान हुकूमत ने की और इन्होंने जो इंटरनेट को डाउन करके पीटीआई के जलसे को फ्लॉप करने की कोशिश की। लेकिन तकरीबन 5 से 6 घंटे
बल्कि 6-7 घंटे ये जलसा जारी रहा और हमने इसको देखा कि किस तरह से लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ये वो लोग हैं जो कि ना ही तो किसी पे तनख्वाह के लिए बैठे हैं, ना ही उन्होंने ये काम किसी तनख्वाह के लिए किया है, बल्कि उन्होंने इमरान खान की मोहब्बत के अंदर आकर ये काम किया है। और हमने रात को देखा है कि पीटीआई के पास जो सोशल मीडिया टीम है उसका कोई मुतबादिल नहीं है, उसका कोई सानी नहीं है, और शायद स्टेट के पास भी इतनी जो है वो पावरफुल टीम नहीं है जितनी पीटीआई की गैदरिंग है सोशल मीडिया की। तो एक इस जलसे ने आखिरकार बड़े बड़े ऐवानों के अंदर जो है वो हलचल मचाई है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर काफ़ी उसके बाद परेशानी पाई जाती है कि किस तरह से एक जेल के अंदर बैठकर इमरान खान प्लानिंग कर रहा है। और वो अजीब अजीब आप समझ लें, नून लीग के लिए तो बड़ा अजीब ही है कि वो अजीब अजीब प्लानिंग बताता है अपनी सोशल मीडिया टीम को, अपने लोगों को, और वो उस पर जो है जलसा करते हैं। बैरिस्टर गौहर साहब ने भी रात इसमें खिताब किया, और बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जनाब हम इमरान खान का मैं जो है वो वेट में हूं कि कब वो आएंगे और मैं उनको अपनी दी हुई जिम्मेदारी वापस करूंगा। इसी के साथ मुराद सईद का पैगाम भी चलाया गया। हमने कासिम सूरी साहब को भी देखा जो साबिक डिप्टी स्पीकर थे कौमी असम्बली, कि किस तरह से उनका जो एक पूरा फेस था वो चेंज हो गया था। इसी तरह से हमने जुल्फी बुखारी को देखा, इसी तरह से हमने हमाद अजहर को देखा, बाकी जितने रोपोश अली मोहम्मद खान साहब थे, इसमें उमर अयूब साहब थे, इसमें आज़म सवाती साहब थे जो कि बड़े इमोशनल लग रहे थे और कह रहे थे कि जनाब मैं इस वक्त जेलों के अंदर जंगलों के अंदर भाग रहा हूँ, कभी कहाँ पे रहता हूँ, कभी कहाँ पे रहता हूँ। तो इसमें जो पीटीआई की जो ख़वातीन हैं जो कि इस वक्त पाबंद सलासल हैं, उनके बारे में बड़ी आवाज़ उठाई गई। आज़म सवाती साहब की जानिब से उन्होंने कहा कि वो सारी मेरी बेटियां हैं, लेकिन हमें दोहरा मेयार ये दिया जाता है कि जिन ख़वातीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो आज जाकर मुख्तलिफ बाकी पार्टीज़ में जाकर जो है वो झंडे भी लहरा रही हैं, वहाँ पर वो नारेबाजी भी कर रही हैं, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकी वो अभी तक जेलों में हैं। उनके लिए उन्होंने बड़ा जो है वो तशवीश का इज़हार किया, बड़ी पुरज़ोर मजम्मत की। पीटीआई ने ये एक नया ट्रेंड सेट किया है, और इस ट्रेंड के बाद हमने देखा है कि ट्विटर पर भी तकरीबन 7 ट्रेंड ऐसे चल रहे थे जो कि पीटीआई के जलसे से रिलेटेड थे। तो बयानियाँ बनाने में और जो एक ट्रेंड सेट करने में पीटीआई का कोई सानी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक आप ये कह लें कि जवाब के अंदर आई हुई एक जमात है कि वो जवाबी वार करती है। पीटीआई कोई अमल करती है उस पर रिएक्ट जो है वो नून लीग करती है। इमरान खान ने जलसा किया, अब नून लीग जो है वो ट्विटर स्पेस करेगी, नून लीग बाकी पार्टीज ट्विटर स्पेस करेंगी, ठीक है, सोशल मीडिया पर एक्टिव होंगी, लेकिन जवाब के अंदर आई हुई पॉलिटिक्स और फर्स्ट में आई हुई पॉलिटिक्स का बड़ा एक जो है वो यहाँ पर ट्रेंड है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये शो करवा दिया है कि अब 8 फरवरी को अगर इलेक्शन होंगे तो उसमें बल्ला ही चलेगा, क्योंकि जो लोगों ने पार्टिसिपेशन की है अक्रॉस द वर्ल्ड पार्टिसिपेशन की है, क्योंकि पाकिस्तान में तो ट्विटर और बाकी सोशल एप्लीकेशंस जो है वो ऑफ थी। लेकिन अब देखना ये होगा कि 8 फरवरी को पीटीआई को किस हद तक इस इलेक्शन में हिस्सा लेने दिया जाता है। लेकिन ताहाल तो पीटीआई का जलसा बिल्कुल हमें कामयाब नज़र आया है और उसने एक अच्छे खासे लोगों की नींदें हराम की हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।